अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फ़िज़िकल केमिस्ट्री कोर्स का। हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का, और इसके साथ साथ ही हमने स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम क्या पढ़ने जाएंगे, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ लग जाए। और बाकी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेक्चर्स को सीरीज़ में देखें ताकि एक तरतीब से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाए, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सजेशन है तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सबसे पहली चीज़ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखें, इसको समझने के लिए बिल्कुल एक ना हम कंसेप्ट लेते हैं कि किसी भी बॉडी की हमने स्पीड अगर हम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो एक बॉडी है वो कितना डिस्प्लेसमेंट की और टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि इतने टाइम में अगर एक बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो ये उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। इसी तरह अगर हम इधर केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं या केमिस्ट्री में आते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि एक रिएक्शन है ना, अब उसमें रिएक्शन यहाँ फॉरवर्ड होगा। अगर फॉरवर्ड होगा तो उसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और अगर रिवर्स रिएक्शन होगा तो उसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। The rate of chemical reaction provides the information regarding the speed of interaction of the reactants to form product। तो ये हमें बताता है किसके मुतालिक, स्पीड की कितनी तेज़ी से रिएक्शन क्या नाम है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलेंगे या प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदलेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एट ए गिवन टाइम। किसी भी एक टाइम में रिएक्शन के दौरान हम देख सकते हैं, ये हमें बताता है कि उसका रेट क्या होगा। वो कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज हो चुकी है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास फॉर जनरल केमिकल रिएक्शन, फ़र्ज़ करें हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इसमें ए हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और बी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये जार है एक, हमने ना इसमें अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी टाइम क्या है 0, ये देख लें टाइम है अभी 0 सेकेंड्स। तो अभी इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन मौजूद है, ए की, यानी रिएक्टेंट्स की। वो क्या है 1 मोल, ठीक है। अब रिएक्शन अभी क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन 0 है। फिर कुछ सेकंड गुजरे हैं, यानी 20 सेकंड गुजरे हैं, कुछ टाइम गुजरा है। तो फिर क्या हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं जो जिधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन है ए की यानी रिएक्टेंट्स की वो कम होना शुरू हो गई है और बी की ज़्यादा होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये आलमोस्ट 50-50 है। अब आप देख रहे हैं 40 सेकंड बाद जब हम देखते हैं तो आलमोस्ट 70% हमारा जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में बदल चुके हैं और 30% रिएक्टेंट्स रह गए हैं, ठीक है। तो ये हमें स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारा उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। द स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी मॉनिटर्ड बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए या प्रोडक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका रेट हम फाइंड हमने किया है। तो ये हमने कैसे किया है कि कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। देखिए इसमें रिएक्टेंट पहले 1 था, इसमें 0 थे, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं था हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ए की कम होना शुरू हो गई और बी की ज़्यादा होना शुरू हो गई कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। और थोड़े और टाइम के बाद ए की और कम होना शुरू हो गई और बी की उतनी मज़ीद ज़्यादा बनना, यानी रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट
देर आर टू वेज टू मॉनिटर द जनरलाइज केमिकल रिएक्शन। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा है इसको देखने के हम दो तरीके कर सकते हैं। नंबर 1, इसमें एक काम तो हो रहा है कि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, और नंबर 2 इसमें ये हो रहा है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं। वेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर यूनिटी। अब इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है ना वो 1 है दोनों के, यानी ये हम आगे पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास यूनिटी है, तो यानी कह लें कि 1 मोल था हमारे पास, ये उसी क्वांटिटी को कह लें इधर शो कर दे। यानी किसी भी रिएक्शन में हमारे पास लगा होता है ना इधर नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ये सारा कुछ ये कोफिशिएंट्स में आते हैं। अच्छा, तो इसमें अब 2 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब ये डिसअपीयरेंस का मतलब है यानी कम हो रहा है, रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमें क्या शो करेगा, रेट। एक तो तरीका ये होगा इसका रेट फाइंड करने का कि रिएक्टेंट्स है ना, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स ए है ना उनका विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी कंसनट्रेशन चेंज हुई है, और वो क्या हो रही है, कमी आ रही है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इसको बताने के लिए जाहिर कर रहा है कि ये कमी हो रही है। रेट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, वो तो उसकी एक वैल्यू कांस्टेंट जो भी है वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव उसमें नहीं। ये जो हमें बताता है ये नेगेटिव साइन कि ये बस बताता है कि जो रिएक्टेंट्स है ना उनकी मोलर कंसनट्रेशन कम हो रही है। इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस, अब ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। अपीयरेंस वो देखें ये बढ़ रहे हैं इसलिए अपीयरेंस, इसको इंक्रीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव साइन यही शो कर रहा है क्योंकि हमने देखा है रिएक्शन में कि हमारा रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स ए हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और उसके साथ साथ जो बी है उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। यही चीज़ इधर है। तो ये सारा कुछ, अब ये डी क्या है, इसमें डी हमारे पास डेरिवेटिव होता है वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें हमने लिया है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं ये डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इस तरह। अब इसमें जो ये ए है ना ब्रैकेट में ए स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है। इसके यूनिट्स हमने पढ़े हुए हैं, वो क्या है, मोल फी डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है रेट इसको ऐसे लिखना है ऐसे लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब यही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट्स के लिए कम हो रही है और प्रोडक्ट्स के लिए वो ज़्यादा हो रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। यही मैंने बात आपको बताई है कि नेगेटिव साइन हमें बस, पॉजिटिव साइन यही बता रहा है कि प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, और नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही है टाइम के गुजरने के साथ साथ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इन द केस ऑफ स्टोशियोमेट्रिक बेस। अब ऊपर हमने पढ़ा था ऊपर कोफिशिएंट यानी ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऊपर 1 थे। अब हम देख लेते हैं कि अगर स्टोशियोमेट्रिक यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो हमारे पास, ठीक है, बेस्ड केमिकल इक्वेशन हो, द रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा फिर, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वो फिर ना इस वाले से ज़रा मुख्तलिफ होगा, वो हम देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इज़ डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना वो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, तो हमने इस वाले जो रेट्स हैं उससे बस उस कोफिशिएंट को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है कि ए स्मॉल ए हमारी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स हैं या फिर इनके कोफिशिएंट्स कह लें। जबकि बड़े ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये क्या हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और कैपिटल सी कैपिटल डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। स्मॉल ए बी सी डी क्या हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं या इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो रेट क्या होगा, अब रिएक्टेंट्स है ना, अब यही रिएक्शन हो रहा है कि रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। पहले ये थे, ये तो है ही नहीं थे, रिएक्टेंट्स ही थे बस, प्रोडक्ट नहीं थे। जैसे जैसे टाइम गुजरा ये कम होना शुरू हो गया और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, तो इनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। तो इसलिए रेट क्या होगा, इसके लिहाज से होगा -1/a। अब इसका कोफिशिएंट बस डिवाइड कर देना, डेल ए ओवर डेल टी। बस इसे क्या किया, ऊपर वाले रिएक्शन में ऊपर कोफिशिएंट उसने कहा है कि यूनिटी है, इधर क्या है यूनिटी नहीं है, बल्कि वो क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है। इसी तरह अब ये दोनों रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, इसलिए ये इक्वल टू, इसके लिए उसने लिखा है सेपरेट तो ऐसे होगा, इसके लिए लिखा है सेपरेट तो ऐसे होगा, यानी रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं।
और प्रोडक्ट्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए उसने पॉजिटिव यानी प्लस ना भी लिखे तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है ये, ठीक है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये स्टोशियोमेट्री के लिए, अब वो जनरल इक्वेशन के लिए था, ठीक है। तो इसमें बस क्या करना फ़र्क है कि स्टोशियोमेट्री इक्वेशन आएगी तो उसमें उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसे डिवाइड कर देना तो ये हमारे रेट आ जाएंगे, ठीक है। जो सिंपल हमारे पास जनरल उसका जो रेट है उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, हमने मुशाहिदा किया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होता है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है ना, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा थी। ये देखें, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है ये वाला, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। तो शुरू जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता रहा तो रिएक्टेंट्स में कमी आती रही और प्रोडक्ट में उतना ही इजाफा होता गया, और एक वक्त आया कि दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर आ गई। ये तो एक स्पेशल केस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमें यही देखना है कि ये ज़्यादा जैसे जैसे टाइम गुजरा रिएक्शन जितनी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई टाइम के बढ़ने के साथ साथ। टेक अवेज, इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट है उसकी डिक्रीज़ हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये इस जनरल रिएक्शन के लिए है, वो स्टोशियोमेट्रिक वाला वो बस वही था। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन इज़ फास्ट एट द स्टार्ट ऑफ, यही हमने चीज़ नज़र आ रही है कि जो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन वो ज़्यादा था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लोज डाउन सिग्निफिकेंटली विद द पासेज ऑफ टाइम, तो वक्त के साथ साथ ये रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो गया, यानी उसकी रफ्तार कम हो गई। इसी तरह द एंड ऑफ रिएक्शन अंडर पर्टिकुलर कंडीशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अचीविंग केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये देखें, ये रेट, ये दोनों लाइनें यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम ख्याल है। नो रिएक्शन इज़ 100% कम्प्लीट, कोई भी हम रिएक्शन करवाएं ना वो 100% कम्प्लीट नहीं होता, कभी ना कभी इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। इम्प्योरिटीज़ आर ऑलवेज देयर इन द ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसकी मिसाल ले लें कि अगर फ़र्ज़ करें आप गिलास में पानी डालते हैं, ठीक है, तो जब आप गिलास में से पानी उंडेलेंगे तो कुछ पानी क्या नाम है वो गिलास के दीवारों के साथ या एजिस के साथ लग जाता है, तो वो बहुत कम मिकदार में होता तो है, यानी देखें वो लेकिन वो उतना नहीं रहता जितना पहले था। इस तरह इसमें भी कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ ही जाती है, जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, यानी वो हमेशा हमने पढ़ा था जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है, वो जो क्या नाम है हमने एक्सपेरिमेंटल हमने यील्ड निकाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसी से रिलेटेड है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और ये ग्राफ उन्हें बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ में ऑक्सीजन के लिए ये NO2 के लिए है, ठीक है, ये N2O3 के लिए ये ग्राफ्स हैं। अब ये टाइम उसने दिया हुआ है नीचे और ये ऊपर कंसंट्रेशन दी हुई है। अब हमने ये हमारे पास ये स्टोशियोमेट्रिक, ये देखें ना, ये हमारे पास है ये 2N2O5, ठीक है। इस तरह की ये जो हमारे पास है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कंसंट्रेशन या ये कोफिशिएंट्स को इनको कहते हैं, इसमें हमने स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। तो रेट ऑक्सीजन का क्या होगा, जो उसकी कंसंट्रेशन 100 सेकंड पे उसने कंसंट्रेशन लिया, इधर देखें 100 सेकंड ये है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ठीक है, तो वो उसने उसकी वैल्यू वो लिख लिया। इसी तरह इनको उसने फिर हल किया तो ये जवाब आ गया, ठीक है। इसके बाद जब उसने NO2 की निकाली है उसने भी 100 सेकंड पे निकली है, ठीक है। फिर उसने इसकी निकाली है N2O5 की तो उसकी भी ये आई है। अब ये तीनों की डिफरेंट ही आ रही है, ठीक है, कि हर रिएक्टेंट अपनी अपनी रेट के साथ वो एक जैसे भी कुछ हो सकते हैं लेकिन उनकी ना जो रेट होता है वो डिफरेंट ही होते हैं एक दूसरे से। टू कंपेयर द रेट वन मस्ट अकाउंट फॉर द स्टोशियोमेट्री, तो ये उसमें सारी है। अब ये तो हमने निकाली जनरल के लिए, अब इसमें हमारे पास गौर करें कोफिशिएंट्स भी तो हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, मसलन ये है। तो अभी नीचे अगर हम देखते हैं तो ऊपर हम ज़रा याद करें, रिकॉल करें, तो ये N2O5 के साथ 2 है, 2 मोल्स हैं, 4NO2 के साथ 4 हैं और इधर ऑक्सीजन के साथ 1 है, ये याद रखना है। इस तरह हमने पढ़ा था स्टोशियोमेट्रिक में बस डिवाइड कर देना उसके नंबर ऑफ मोल्स से, इसके साथ 1 था तो 1 से डिवाइड कर दिया ऑक्सीजन के रेट को,
इसके साथ 4 लगा था, 4 मोल थे तो ये को 4 से डिवाइड कर दिया, इसके साथ 2 लगा था तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। वन रिएक्शन कैन नॉट हैव 3 डिफरेंट एवरेज वैल्यूज़, इनकी एवरेज वैल्यूज़ 3 डिफरेंट नहीं हो सकती, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस तो फिर हर एक पॉइंट पे होगी, डिफरेंट होगी, एवरेज की और हिसाब है। द एवरेज, अब हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है। एवरेज रेट डिपेंड्स ऑन द केमिकल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर, यानी टोटल रिएक्टेंट्स में कितना चेंज आया है और कितने टाइम में आया है। बिल्कुल वो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड होती थी ना, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल चेंज इन या टोटल टाइम टेकन, इसमें भी वही है, टोटल चेंज इन रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन या प्रोडक्ट्स की बाय टोटल टाइम टेकन, ये होगा हमारे पास एवरेज। और जब हम कोई लिमिट वगैरह लगा देते हैं, यानी कोई एक इंस्टेंट हम ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो, टू एक्सप्रेस द रेट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, किसी खास यानी एक रिएक्शन हो रहा है, हम 1 मिनट के, मैं कहता हूँ कि 40 सेकंड जब टाइम था तब रिएक्शन का रेट क्या था, ठीक है। तो वो उसको हम कैसे निकाल सकते, वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, से फर्ज करें टाइम इंटरवल हमारे पास वो कितना था जिसमें हम निकालना चाहते हैं, वो dt था, ठीक है, dt यानी वेरी स्मॉल। और जबकि जो उनके दो हमारे पास इंटरवल है और वो इंटरवल इतना छोटा है, वो ऑलमोस्ट 0 तक जा रहा है, यानी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली या एक्सेलरेशन वाली कंडीशन इसमें लगा रहे हैं। हैंस मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा था तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, हमारे पास क्या होगा, डी टी या डी हमारे पास रिएक्टेंट्स टू वेरी स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वो क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ये हमारे पास होगी टाइप्स, इसमें थोड़ा सा ये देख लें, ये कुछ इसमें कुछ उसने एवरेज निकाले हैं और कुछ में उसने इंस्टेंटेनियस निकाले हैं। ये इसमें इंस्टेंटेनियस उसने निकाले हैं रेट और इसमें उसने एवरेज निकाले हैं। तो ये वही चीज़ें हैं। अब इसमें देखें डी आर है और बाय डी टी, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि इसमें क्या है, टोटल चेंज इन कंसनट्रेशन बाय टोटल चेंज इन टाइम। और ये देखें, ये फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू टाइम की भी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, जबकि ये खास उसी टाइम में लिए गए हैं, ठीक है। ये इसमें भी देखें, ये इस रिएक्शन का भी उसने फाइंड किया है और इस रिएक्शन का भी उसने फाइंड किया है, ये रिएक्टेंट्स के लिए, ये प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ, इसको थोड़ा सा मज़ीद और एक्सप्लोर करेंगे। और ये हमारे पास एक और एग्जांपल उसने लिया, ये टाइम है और ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन, एवरेज रेट उसने ये निकाला है और इंस्टेंटेनियस भी उसने निकाला, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास यूनिट्स की बात कर, यूनिट ऑफ केमिकल रेट इन केस ऑफ होमोजेनियस काइनेटिक वेयर ऑल रिएक्टेंट्स हैव आर इन सिंगल, यानी मोस्टली सॉलिड हो, सिंगल फेज में हो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास उसका जो यूनिट होगा वो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड होगा, ठीक है। और अगर गैसेस इन्वॉल्व हों तो वो हमारे पास ATM पर एटमॉस्फेयर पर डीएम क्यूब पर, यानी चेंज इन प्रेशर, और इसमें हमारे पास मोलैरिटी यू का हिसाब होता है। अब ये टाइम है ना, ये यूनिट अगर फर्ज करें डिपेंड ज़रूरी नहीं है सेकंड हो, ये टाइम घंटों में भी हो सकता है, मिनटों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, पर साल के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। वीडियो ज़रा लंबी हो गया, इसमें हमने डिटेल से हमने पढ़ा है। तो अगर आपके ज़हन में कोई बात हो तो आप सजेशन में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर, और लाजमी अपने ना जितने भी जानने वालों के साथ शेयर लाजमी की, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, या कोई सजेशन हो तो वही बताना। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।